हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब आइए जानते हैं वो 7 जगहें जहां आपका चुप रहना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, इंसान की जिंदगी बदलने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं। कोई कहता है मेहनत करो, कोई कहता है ध्यान लगाओ, तो कोई कहता है ज्ञान हासिल करो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक और गहरी सीख दी थी, मौन यानी चुप रहने की कला। जी हाँ, अगर इंसान सही जगह चुप रहना सीख जाए तो उसकी सोच बदल जाती है, आदतें बदल जाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन मौन की ताकत उससे भी कहीं ज्यादा होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो खुद को नियंत्रित करना सीखें, और नियंत्रण की शुरुआत होती है मौन से। विवेकानंद जी अपने जीवन में अनगिनत जगहों पर यह साबित किया है कि मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को नियंत्रित करना है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने विचारों को सुनते हैं, और जब हम अपने विचारों को सुनते हैं तब हमें अपनी ताकत और कमजोरी का असली अंदाजा होता है। मौन हमें सिखाता है कब बोलना है और कब रुकना है, कब अपने शब्दों से प्रेरित करना है और कब चुप रहकर सामने वाले को समझने देना है, कब अपनी ताकत दिखानी है और कब मौन रहकर धैर्य रखना है। अब आइए जानते हैं वो 7 जगह जहां पर चुप रहना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पहली जगह, गुस्से के समय चुप रहो। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से के समय इंसान वह सब कह देता है जिसका पछतावा बाद में जिंदगी भर करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, क्रोध से मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है। जब आप गुस्से में चुप रहते हो, आप गलत शब्द से किसी को चोट पहुंचाने से बचते हो। आप अपने दिमाग को शांत रखने का मौका देते हो। आप स्थिति को बिगड़ने से रोकते हो। एक बार की बात है, विवेकानंद जी से किसी ने कठोर शब्द कह दिए। उनके शिष्य को गुस्सा आ गया और वो पलटकर जवाब देने लगे। तब स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, गुस्से में दिया गया जवाब हमेशा हार की तरफ ले जाता है, जीत की तरफ नहीं। इसलिए अगर आपको खुद को बदलना है तो सबसे पहले सीखिए गुस्से में चुप रहना। दूसरी जगह, ज्ञानी के सामने चुप रहो। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिसके पास ज्ञान कम होता है, लेकिन बहस करने की आदत बहुत होती है। अगर आप ऐसे लोगों से उलझते हो तो न आपका समय बचेगा न ऊर्जा। स्वामी जी कहते थे, बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करे। अगर सामने वाला अज्ञानी है तो आपकी बात नहीं समझेगा, तो बहस करने से बेहतर है कि चुप रहो। मौन रखकर आप अपनी भी इज्जत बचा लेते हो और अपनी ऊर्जा भी। याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जानता है कि किससे बात करनी है और किससे चुप रहना है। तीसरी जगह, आलोचना के समय चुप रहो। जब भी कोई इंसान बड़ा काम करता है तो लोग उसकी आलोचना करते ही हैं। दुनिया का यही नियम है, जो ऊपर चढ़ेगा वही सबसे ज्यादा निशाने पर होगा। स्वामी जी के जीवन में भी यही हुआ। जब वे अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो कई लोगों ने उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा और उनके विचारों का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने चुप रहकर अपने काम से जवाब दिया। और जब वे मंच पर बोले तो पूरा हाल खड़े होकर ताली बजाने लगा। याद रखो, आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से देना चाहिए। अगर आप आलोचना पर हर बार बहस करोगे तो अपनी ऊर्जा खो दोगे, लेकिन अगर आप चुप रहकर मेहनत करोगे तो वही आलोचक एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। चौथी जगह, कामयाबी मिलने के बाद चुप रहो। जब इंसान को सफलता मिलती है तो उसका मन घमंड की ओर भागता है, और घमंड इंसान की सबसे बड़ी हार है। स्वामी जी कहते थे, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, उस दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। सफलता के बाद चुप रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी सफलता खुद बोलती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादा बोलने से अहंकार पनपता है। क्योंकि मौन रहकर आप और ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप गौर करें तो देखेंगे, सबसे महान लोग अपने काम से जाने जाते हैं, न कि अपनी डिंग डांग हाँकने से। इसलिए याद रखो, सफलता पर मौन महानता की निशानी है। 5वीं जगह, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, असफलता के समय चुप रहो। सब जिंदगी में हार मिलती है तो इंसान टूट जाता है और अपनी परेशानियां हर किसी को सुनाने लगता है। लेकिन सच तो यह है कि लोग आपकी असफलता सुनकर सहानुभूति तो देंगे, लेकिन मदद बहुत कम लोग करेंगे। स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब है कि असफलता के समय शिकायत करने से अच्छा है चुप रहकर मेहनत करो। शिकायत करने से लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन चुप रहकर काम करने से एक दिन वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। जीवन में हार तब तक अस्थायी नहीं होती जब तक आप हार मानकर बैठ नहीं जाते। इसलिए असफलता के समय चुप रहना सीखो और खुद से कहो
मुझे अभी और मेहनत करनी है। छठी जगह, जब लोग आपको गलत समझें तब चुप रहो। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि हर कोई आपको समझेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों न करें। कुछ लोग आपको गलत ही समझेंगे। स्वामी विवेकानंद भी जब समाज सुधारक की बातें करते थे तो कई लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें गलत ठहराते थे, लेकिन जब उन्होंने बहस करने की बजाय मौन रखा और अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। याद रखो, जो लोग आपको सच में समझते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, और जो आपको कभी नहीं समझेंगे उन्हें चाहे जितना समझाओगे वे मानेंगे नहीं। इसलिए जब लोग आपको गलत समझें तो चुप रहो, समय ही सबसे बड़ा जवाब देगा। 7वीं जगह, अपने सपनों और योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ, वहां पर भी चुप रहो। यह सबसे जरूरी है जहां इंसान को मौन रखना चाहिए। अक्सर लोग अपनी बड़ी योजनाएं और सपने सबको बताने लगते हैं, लेकिन हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाफ चाल भी चल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने विचारों को लो, उन्हें जीवन बना लो, उनके बारे में सोचो, उनका सपना देखो और उसी पर जियो। मतलब अपने सपनों को अपने अंदर ऊर्जा की तरह संजो के रखो। जब तक सपने पूरे न हो तब तक उन्हें जाहिर मत करो। कामयाबी के बाद दुनिया को अपने काम से दिखाओ। याद रखो, सपनों को बातें करके नहीं बल्कि चुप रहकर कर्म से पूरा किया जाता है। मौन की असली ताकत। दोस्तों, अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इन 7 जगहों पर चुप रहना सीख लो। मैं 7 पॉइंट फिर से दोहराना चाहता हूँ। पहला, गुस्से में चुप रहो। दूसरा, अज्ञानी के सामने। तीसरा, आलोचक के सामने। चौथा, सफलता के बाद। 5वां, असफलता के समय। छठा, जब लोग आपको गलत समझे। 7वां, अपने सपने और योजना के बारे में किसी को ना बताएं। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन आपको धैर्य, अनुशासन और शक्ति देता है। स्वामी जी ने कहा था, जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ गया उसने आधी लड़ाई जीत ली। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो सीखो सही जगह पर चुप रहना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।